Hi, I'm doing good. I hope you are also doing fine. तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा बस ये था कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा चैनल बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा एकेडमिक बन जाए। जैसे दूसरे यूट्यूबर्स हैं, जैसे प्रियांश अग्रवाल है, जैसे स्ट्राइवर है, जैसे आई थिंक स्ट्राइवर थोड़े व्लॉग्स वगैरह भी बनाने लगा है आजकल। आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से। बट पहले ही स्टार्टेड आउट एज आई थिंक ही जस्ट स्टार्टेड आउट एज स्ट्रिक्टली DSA स्लैश CP गाय। और भी हैं कुछ लोग, गेट स्मैशर्स हो गया। मैं उन पे बाद में आऊँगा, बट आई थिंक दीज पीपल बहुत ज़्यादा एकेडमिक हैं ये लोग, उनके चैनल के कंटेंट के हिसाब से। और मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा लाइक मैं सर्विस मैन नहीं बनना चाहता हूँ, लाइक मैं बस केटर कर रहा हूँ वैसे ही ऑडियंसेस को, और लोग मेरे पास बस मतलब निकालने आ रहे हैं सॉर्ट ऑफ कि और ठीक है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मैं इससे पढ़ लेता हूँ, ओके डन, डन, टाटा बाय बाय। वैसा नहीं बनना चाहता हूँ मैं। खुद को एज अ होल दिखाना चाहता हूँ, प्रेजेंट करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें नॉन टेक्निकल भी बनाना चाहता हूँ मैं, कुछ वीडियोस नॉन टेक्निकल, जस्ट लाइफ अपडेट सॉर्ट ऑफ, ऐसे भी मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोस। एंड मैं बस यैप करना चाहता हूँ, मैं बस बातें करना चाहता हूँ। कुछ खास नहीं मेरे पास बोलने को। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, मैं वो बोल सकता हूँ। सो आई कैन टेल यू मेरे काम के साथ क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एट वर्क। अभी अभी वी आर रीचिंग, वी एज इन मैं और 3 और लोग जो मेरी टीम में है, जो न्यू जॉइनर्स हैं। हमारी OJT चल रही है। OJT स्टैंड्स फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग, एंड इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू बी ओवर। आई थिंक तो 26 या 25 को ओवर हो जाएगी, एंड देन वो हमें एक टास्क असाइन करेंगे। टास्क में दे गोना गिव अस एन एप्लीकेशन, जिसका एक फ्रंट एंड होगा, एक बैक एंड होगा, और हमें उन दोनों को लाइक हमें दोनों इम्प्लीमेंट करनी है, एंड करके दिखाना है, दैट्स इट। आफ्टर दैट हमें प्रॉपर काम दिया जाएगा। अभी तक तो हमें बस पढ़ाई करनी पड़ रही है, हमें कुछ खास नहीं करना पड़ रहा है। वो हमें टॉपिक्स दे रहे हैं, सब टॉपिक्स दे रहे हैं, तुम ये टॉपिक्स पढ़ लो। वो थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं, हमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। नथिंग टू स्ट्रेसफुल। तो राइट नाउ अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है स्प्रिंग बूट एंड STS। एंड STS स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग टूल सूट। स्प्रिंग बूट का जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें जो जो लाइब्रेरीज यूज़ होती है, उसमें कोड करने का जो तरीका होता है, स्प्रिंग बूट में एनोटेशंस होते हैं जावा के। तो वो सब चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग, वो अंदर में कैसे काम करता है, फ्लो कैसे होता है। दीज आर थिंग्स दैट वी आर स्टडिंग। उन्होंने थोड़ा सा फास्ट पेस्ड है, काफ़ी चीज़ें हैं और टाइम थोड़ा सा कम है, तो अभी ये ख़त्म करके मैं थोड़ा सा वो पढ़ूंगा। एंड हाँ, ये चल रहा है अभी, एंड इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें मैं हो सकता है जो बोलूँ वो रिपीट कर रहा हूँ, मैं मे बी पिछले पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, बट स्टिल मैं बोलूँगा उन्हें। मेरा जो है, मेरा सीन ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। मेरा सीन है कि हम मुझे फ्रंट एंड में डालेंगे। आई एम राइट नाउ आई एम एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में मैं गया हूँ। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, क्लाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम दिया गया है, ठीक है। दैट्स माई रोल, ठीक है। मुझे या तो फ्रंट एंड में मैं जाऊँगा या मैं बैक एंड में जाऊँगा। फुल स्टैक यूजुअली काम नहीं होता है, कोई बंदा ऐसा नहीं है हमारी टीम में जो फुल स्टैक का बंदा है। कोई या तो स्पेशलाइज्ड है फ्रंट एंड में ही उसका काम होता है, या फिर उसका बैक एंड में काम होता है। मेरा जो सीन है ना, मुझसे हमारी जब पहली बार हम जब टीम से मुलाकात हुई थी हमारी, तो हमें पूछ रहे थे कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या क्या है, ठीक है। तो लिसन, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं ऐसा माइंडसेट लेके चलता हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई थिंक अगर अगर मैं ऐसा माइंडसेट लेके चलता है कि नहीं, मुझे फ्रंट एंड में नहीं जाना, मुझे बैक एंड में जाना है, तो दैट सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंस। आई थिंक प्रेफरेंस कैसे आता है, आई थिंक प्रेफरेंस इस तरह से आता है। इट्स नॉट कि तुम्हें लेट से कोई बंदा है, उसकी प्रेफरेंस है बैक एंड, ठीक है। इट्स नॉट कि उसे बैक एंड ज़्यादा पसंद है, इट्स दैट उसे फ्रंट एंड से डर लगता है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। अगर मैं ऐसा बोलता ना कि और नहीं, मुझे बैक एंड में जाना, मुझे फ्रंट एंड में नहीं जाना, दैट्स बेसिकली जस्ट सेइंग कि और मुझे फ्रंट एंड से डर लगता है, जो कि इज़ नॉट ट्रू। मुझे किसी से डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, लाइक एटलीस्ट नॉट दिस काइंड ऑफ थिंग। किसी भी टेक्नोलॉजी से मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। आई कैन मास्टर एनीथिंग, दैट्स द काइंड ऑफ माइंड सेट आई हैव। एंड इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ भी चलेगा। दे वर स्टिल आस्किंग, ठीक है, तब भी बताओ प्रेफरेंस क्या है, बिकॉज कहीं कहीं पे तो डालना है ना। 4 बंदे थे, ठीक है। 3 लोगों ने बैक एंड बोला,
और फिर मैंने सोचा कि अगर सब बैकएंड में चले जाएंगे तो फ्रंट एंड में कौन जाएगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि फ्रंट एंड। तो तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है तुम्हें फ्रंट एंड में डाल देंगे, हम ओजीटी करा रहे हैं तुम्हारी, यू शुड नो एवरीथिंग, बट तुम्हें डालेंगे हम फ्रंट एंड में ही। तो हम लाइक ठीक है, तो मेरा फिक्स है अभी, मैं फ्रंट एंड में ही जाने वाला हूँ। एंड यू नो वट, आई थिंक आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज फ्रंट एंड लोग कहते हैं काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी, हाँ कन्फ्यूजिंग है, रिएक्ट थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी खिचड़ी सी लैंग्वेज है। आई वुड लाइक टू शो देम कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे में दिमाग है, अगर तुम्हारे में पेशेंस है, अगर तुम्हारे में पैशन है, तुम कर सकते हो काफ़ी अच्छे से चीज़ें क्रिएट, काफ़ी सिंपल वे में चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें वर्कअराउंड्स निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक तुम जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं को यूज़ करोगे, बिकॉज वो बहुत बोल रहे थे हम थोड़े बहुत वर्कअराउंड्स यूज़ करते हैं, हम थोड़े बहुत हैक्स यूज़ करते हैं हमारा काम निकालने के लिए। एंड आई वांट टू शो देम कि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चीज़ें दी गई है, बिकॉज डेवलपर्स जिन्होंने बनाया रिएक्ट वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उन्होंने हर चीज़ को सोच के ही बनाया है। तो अगर बनी हुई है चीज़ तो मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा ना, मैं कुछ हैक्स क्यों यूज़ करूँ, यू नो। तो ये चीज़ें मैं सोच रहा था। सो आई वुड लाइक टू शो देम कि मैं कितना अच्छा हूँ और वो लोग कितने अच्छे हो सकते हैं इफ़ दे वर लाइक मी। सो दैट्स समथिंग। और यू नो वट मैं एक चीज़, दिस इज़ अ रियलाइजेशन दैट आई हैव कम टू स्लोली, ठीक है। मेरे बचपन से ऐसी मेरी माइंडसेट थी, बिकॉज ऐसा ही लोगों ने मुझे प्रोग्राम कर दिया था, मेरे आसपास के लोगों ने, एनवायरनमेंट ने, कि अगर कुछ काम नहीं कर रही ना, अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो मुझे जुगाड़ ढूंढना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो मुझे ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, मुझे बस जुगाड़ ढूंढना चाहिए और वो आई शुड मेक इट वर्क, ठीक है। दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैड। ना हियर्स द थिंग, जब तुम ना अभी स्लोली, ठीक है, जब जब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती हैं अभी आजकल, जब मैं कॉलेज में आया, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होने लगी, ठीक है, ऐसी चीज़ों के बाद बातें होने लगी, शार्क टैंक में भी लोग आते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देख के ना मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया। वहाँ पे क्या बोला जाता है कि और ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, राइट, लोग क्यों खरीदेंगे इसे, नहीं, इसमें तो ये दिक्कत है, लोग क्यों खरीदेंगे, लोग तो कुछ और कर लेंगे, लोग तो बगल वाली दुकान में चले जाएंगे, लोग तो ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे, वो वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे। सो वहाँ पे वो वाली चीज़ क्लैश कर रही थी कि एक सेकंड, मुझे तो बोला था कि यू शुड नॉट कंप्लेन, यू शुड जुगाड़ लगाना चाहिए तुम्हें। टीवी है, टीवी अगर काम नहीं कर रहा, जो सारे चैनल्स नहीं आ रहे, ओके जो चैनल्स आ रहे वही देखो, ठीक है। ऐसा सॉर्ट ऑफ माइंडसेट था, ठीक है। कोई ओके ये चीज़ काम नहीं कर रही, इसका बटन काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये बटन मत यूज़ करो, इसको ऐसे टेढ़ा कर लो, ये तब भी काम करता है, इसको इसको थोड़ा सा, वायर काम नहीं कर रहा, चार्जर काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसको ऐसे ही पकड़ के रखो, ऐसे ही चार्ज करो फ़ोन को, ठीक है। ऐसा सॉर्ट ऑफ माइंडसेट था, ठीक है। सो पहले था, अब धीरे धीरे वो चीज़ चेंज हो गई है। तो बेसिकली अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ है तुम्हारे लिए, सो दैट डजंट मीन कि तुम बेवकूफ़ हो, दैट जस्ट मीन्स कि जिसने बनाया है वो अच्छा डेवलपर नहीं है, वो अच्छा प्रोड्यूसर नहीं है, दैट्स इट। सो अभी मेरा माइंडसेट सॉर्ट ऑफ ऐसा है कि सारा ब्लेम प्रोड्यूसर पे डाल दो, ठीक है। पहले ऐसा था कि अगर कोई चीज़ मुझे, अगर सपोज़ कोई टूल है जो मुझे यूज़ करनी नहीं आती थी, तो पहले मैं सोचता था और मेरा स्किल इशू है, ठीक है, मुझे यूज़ करना नहीं आता, दैट्स माई फॉल्ट, ठीक है, मुझे समझना चाहिए। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं, एक्चुअली दैट्स जिसने बनाया उसकी दिक्कत है, उसका फॉल्ट है, बिकॉज एज अ डेवलपर यही बोला जाता है हमें, राइट। एंड ये ट्रू भी है, ठीक है। अगर तुम कुछ बना रहे हो तो यू शुड मेक इट इन अ वे कि सबको समझ में आए, सबको यूज़ कर सकें। सो एज अ डेवलपर अगर मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो द सेम सेम थिंग शुड अप्लाई टू मी, ठीक है। एज अ डेवलपर अगर मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और वी एस कोड मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, वी एस कोड कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा है, मैं बस एक्चुअली बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई एडिटर है जो कन्फ्यूजिंग लग रहा है, सो वो एडिटर जिसने बनाया उसकी गलती है, उसकी फॉल्ट है, वो अच्छा डेवलपर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई स्किल इशू नहीं है, ये चीज़ मुझे काफ़ी हिपोक्रिटिकल लगती है कि अगर मैं एज अ डेवलपर कुछ बना रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए, तो मुझे सब कुछ, सबका ध्यान रखना चाहिए, मुझे सब कुछ सोचना चाहिए उनके लिए, मुझे बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोगों के लिए भी बनाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो मैं अगर कुछ यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो दैट्स नॉट माई फॉल्ट, दैट्स जिसने बनाया है उसकी उसकी गलती है। उसे सोचना चाहिए था कि एक डेवलपर को काफ़ी इंट्यूटिवली चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। डेवलपर छोड़ो, कोई नॉर्मल इंसान भी अगर वो टूल यूज़ कर रहा है उसे काफ़ी इंट्यूटिवली समझ आ जानी चाहिए चीज़। टारगेट ऑडियंस की भी तुम अगर बात कर रहे हो, मैं हूँ ना डेवलपर, मुझे आ जानी चाहिए बस। आई डोंट केयर एनी मोर देन दैट, ठीक है। तुम्हारी हेडेक है, तुम बनाओ एक अच्छा ऐप, तुम मुझे दो एपीआईज अच्छी अच्छी, तुम मुझे सारे लाइब्रेरीज दो, तुम मेरा काम आसान करो, मेरे लिए इट शुड बी अ केक वॉक, ठीक है। मुझे नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, दैट शुड बी योर गोल, ठीक है। एज अ डेवलपर अगर तुम कुछ टूल बना रहे हो, मैं कहाँ जा रहा था इससे, मैं कुछ बोलने वाला था इससे, हाँ। सो लाइक दैट्स द काइंड ऑफ माइंड सेट आई हैव। तो अगर कुछ कभी मैं कोई टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है, सो बैक इन द डे अगर अगर पहले मैं कोई टूल यूज़ कर रहा होता, ठीक है, सपोज एस टी एस यूज़ कर रहा, स्प्रिंग टूल्स, ओके। सो इमेजिन कि मैं स्प्रिंग बूट
पे डेवलपिंग कर रहा हूँ एंड मैं STS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। STS इज़ एन जस्ट एक आईडी मान लो उसे, ठीक है। सो अगर मैं पहले मेरा ऐसा था ना कि पहले मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाता था ऐसी चीज़ें देख के, ठीक है। सो सपोज़ मैंने कोई टूल देखी, ठीक है। मैंने टूल देखी कि ओके, ओ माय गॉड, इतने सारे बटन्स हैं, मुझे सारे आने चाहिए, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, ओ नो मैं कैसे करूँगा। पहले मेरा थोड़ा सॉर्ट ऑफ ऐसा था, मैं डर जाता था, ठीक है। अब मैं नहीं डरता, अब मैं पता है क्या सोचता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, ओके, ये यहाँ पे इतने सारे पैनल्स है, ये इतना सब कुछ है, ठीक है। अगर मुझे समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर मुझे नहीं आया तो वो उसकी गलती है, जिसने बनाया उसकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन द वे आई एम। मैं मुझे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो उसकी गलती है, वो देखे, ठीक है। भले ऐसा नहीं होता है, मुझे इवेंचुअली सब कुछ समझ में आ जाता है, बिकॉज कोई भी टूल तुम इफ़ यू स्टे इन इट, इफ़ यू प्ले अराउंड विद इट, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट द थिंग इज़, पहले जो ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी, पहले जो स्ट्रेस होता था मुझे, वो अभी नहीं होता है, बिकॉज ये माइंड सेट है, ठीक है। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, वो मेरी गलती नहीं है, जिसने वो बनाया है, जो चीज़ में पढ़ रहे हैं या जो चीज़ में समझने की कोशिश करें, ठीक है, वो जिसने बनाया है उसने अच्छे से नहीं बनाया, उसने इतने अच्छे से नहीं बना पाया कि मुझे समझ आया। दैट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट आई हैव नाउ। सो आई थिंक दैट्स वेरी बेनिफिशियल टू मी। वो काफ़ी, लाइक तुम जब ब्लेम उठा के किसी और पे डाल देते हो ना, वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलीविंग फीलिंग्स एवर। सो आई थिंक 13 मिनट काफ़ी है, इसमें से कुछ काट दूंगा मैं बीच के साइलेंसेस, आई डोंट नो, 1 मिनट 2 मिनट कम हो जाते हैं उससे, बट अच्छा लगता है देखने में और सुनने में भी। और कुछ है क्या मेरे पास बोलने को? नहीं, आई थिंक दिस दिस वाज इनफ। कल फिर से काम है। ओह हाँ, बाय द वे, आज 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 खाने में, आज जो खाना था शाम का, शाम बोल रहा हूँ सॉरी, आज दोपहर का जो खाना था, ऑफिस में चिकन मिला था, और मुझे चिकन बहुत पसंद है और मैंने बहुत दिन से चिकन नहीं खाया था। सो दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी नाइस। वो बहुत अच्छा, मज़ा आया मुझे काफ़ी। हाँ, दैट्स अबाउट इट आई थिंक। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और हाँ, वैसे मैं काफ़ी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ जिस तरह से मेरा चैनल बढ़ रहा है। आई डोंट, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमेंट करते हैं, आई नो काफ़ी बढ़ेगा मेरा चैनल आगे जाके। आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि अभी जैसा चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो यप, आई एम ग्रेटफुल। एंड हाँ, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।